स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल वीएटी मैथ मैजिक में। आज डिस्कस करेंगे समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। मैं थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूँगा कि प्रथम जो वीडियो था उसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं। दूसरे वीडियो में हमने समांतर श्रेणी का एनवा पद और टाइप ऑफ क्वेश्चन बताएं, कैसे आप उस एनवा पद की सहायता से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे कोई श्रेणी बना सकते हैं। आज हम उसी समांतर श्रेणी का योगफल कैसे निकालेंगे इस विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने माना कि कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a है, सार्वधातुक d है, पदों की संख्या n है और श्रेणी का जो अंतिम पद l है और उसका योगफल s है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या माना, समांतर श्रेणी है और इसको हमको योग करना है। तो हमने माना उसका योग s है। तो समांतर श्रेणी कैसे बनेगी, वो समांतर श्रेणी a प्लस डी, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म्स है l। ये समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी का हमने योग कर दिया, इसका योगफल कितना आएगा ये हमें निकालना है। आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अगर कोई श्रेणी है और लिखा है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, इसका योगफल निकालना है। यदि हम इस श्रेणी को इस तरह लिख दें 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, जरा दोनों में देखिए दोनों का योग तो बराबर ही आएगा। पद को क्रम से उलट दिया जाए तो भी उसका योगफल वही आएगा, लेकिन दोनों में देखिए अंतर क्या है। पहले वाले जो समांतर श्रेणी जो है वही दूसरी वाली है। पहले में क्या है कि 2 में 2 बढ़ता हुआ चला, 2 में 2 ऐड करिए 4 में 2 ऐड करिए 6 में 2 ऐड करिए 8। अब इसमें उल्टा जब कर देंगे तो 8 में 2 सब्ट्रैक्ट करिए 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करिए 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करिए तो 2 आएगा। मतलब कोई श्रेणी अगर लिखी, जैसे सपोज करें कि आप गिनतियां पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 100 तक पढ़ते हैं। अगर आपसे उल्टा कहा जाए तो आप पढ़ेंगे 100 99 98 97 96 95 94, एक एक घटते हुए। अगर 1 से पढ़ते तो एक एक बढ़ते हुए और इधर से पढ़ते तो एक एक घटते हुए। तो ये जान लीजिए कोई सीरीज लिखा है, अगर उसको क्रम पलट कर लिखना है तो जितना आगे से जुड़ रहा होगा उतना पीछे से आपको घटाना होगा। तो समांतर श्रेणी में देखिए a में कितना जुड़ा, d में कितना जुड़ा, फिर d जुड़ा तो 2d, फिर जुड़ा तो 3d और फिर जुड़ा तो 4d, a में जुड़ता हुआ चला गया। इसी को अथवा हम करके लिख सकते हैं s बराबर, अगर श्रेणी उल्टा लिखें तो l होगा, इधर d जुड़ रहा तो उधर d घटेगा, l में d घटाएंगे तो क्या हो जाएगा l माइनस d। फिर d घटा दीजिए, तीसरे पद में l माइनस 2d हो जाएगा। फिर घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा d घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा l माइनस 3d और फिर घटाइए l माइनस 4d और प्लस डाटा लास्ट में क्या आ जाएगा a आ जाएगा। क्योंकि श्रेणी को आपने पलट दिया है तो l से शुरू किया a आया और पहले वाले में a शुरू किया l आ गया। अब देखिए अथवा हम सीरीज को ऐसे भी योगफल निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दोनों जोड़ने पर हमने जोड़ दिया तो s कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा। इधर जोड़िए तो क्या हो जाएगा a प्लस l। इधर देखिए इसमें d से d कट जाएगा तो कितना बचेगा प्लस a प्लस l। क्रमागत पदों को जोड़िए, पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, इस तरह आप जोड़ेंगे। तो जब पहले को पहले जोड़ दिया तो a प्लस एल, दूसरे को जोड़ेंगे तो d प्लस और माइनस में कट जाएगा तो a प्लस एल, तीसरे को जोड़ेंगे तो 2d से 2d कट जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस एल बचेगा। चौथे को चौथे में देखिए 3d से 3d कट जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस एल बचेगा। इसी तरह बचता हुआ प्लस डॉट 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 लास्ट में कितना बचेगा a प्लस एल बचेगा। अब देखिए ये लिखा है 2s बराबर, अब a प्लस एल प्लस डॉट डॉट प्लस a प्लस एल कितनी बार है n बार। मैंने कहा पदों की जो संख्या है वो n है तो a प्लस एल कितनी बार है n बार। तो इसको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा n इंटू a प्लस एल। आप कोई वस्तु जैसे आपके पास 5 बार है तो क्या लिखोगे 5 गुणे वो वस्तु। जैसे आपसे कहा जाए कि जितने बार कोई वस्तु होगा उस वस्तु का गुणा कर देंगे तो उस वस्तु का मूल्य जो है पूरा निकल आएगा। तो a प्लस एल कितने बार है n बार। तो टोटल जोड़ोगे क्या हो जाएगा n गुणे a प्लस एल हो जाएगा। 2 गुणा में उधर कहीं चला जाएगा, भाग में चला जाएगा तो हो जाएगा n/2 a प्लस एल हो जाएगा। ये हो गया आपके समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, जहां s क्या है श्रेणी के n पदों का योगफल है, n क्या है पदों की संख्या, a क्या है प्रथम पद, l क्या है अंतिम पद। हम यहाँ साइड में लिख देते हैं s जो है n पदों का योगफल और n क्या है पदों की संख्या
ए क्या है, प्रथम पद, और एल क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद है। यह है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। S बराबर n/2 a प्लस l। किसी समांतर श्रेणी में आपको प्रथम पद पता है और अंतिम पद पता है, और पदों की संख्या अगर आपको मालूम है तो बड़ी आसानी से उस समांतर श्रेणी का योगफल आप निकाल सकते हो। S बराबर n/2 a प्लस l है। समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल Sn भी लिखते हैं, S भी लिखते हैं, n/2 a प्लस l। अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था सेकेंड वीडियो में कि L बराबर वी नो डैट L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रिकॉल करिए कि हमने समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला बताया था Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बताया था। यदि उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद पता हो तो वही Tn बराबर L के होता है, तो L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है। अब ये L का मान इस फार्मूले में हम रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे तो S बराबर क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस L के स्थान पर क्या रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये हम रख देंगे। यहाँ देखिए S इक्वल टू n/2 a कितना हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला आपके पास और आ गया। समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल होता है S बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ध्यान देने वाली बात, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के दो फार्मूले आपके पास हो गए, पहला और दूसरा। यहाँ पर देखिए n क्या है, पदों की संख्या, a क्या है, प्रथम पद, और d क्या है, सार्वांतर, या इसी को पदांतर कहते हैं। अब दो फार्मूले, दोनों का उपयोग क्वेश्चन में कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। जिस क्वेश्चन में हमको प्रथम पद और अंतिम पद मालूम होगा उसमें ये पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे, और यदि हमको समांतर श्रेणी में अंतिम पद नहीं दिया है तो हम सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, S बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये विशेष तौर से आपको ध्यान देना है कि दो फार्मूलों को कब यूज करना है, दोनों योगफल के हैं। यदि हमको अंतिम पद दिया है तो हम कौन सा फार्मूला करेंगे, S बराबर n/2 a प्लस l। यदि अंतिम पद नहीं मालूम है तो हम लिखेंगे S बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की सहायता से उसका हम निकालेंगे। अब हम आपको क्वेश्चन करके बताते हैं कि किस तरह आप इसको हल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको योगफल सवाल क्वेश्चन आप जैसे पढ़ेंगे पहले आप ये क्लियर करिए कि आपको अंतिम पद दिया, पदों की संख्या दी, आपको 2 + 4 + 6 + 20 पदों तक निकाले, यानी अंतिम पद नहीं दिया गया है। तो अंतिम पद नहीं दिया गया है, आपको कौन सा फार्मूला, सेकंड वाला लगाना है। देखिए सब कोई भी श्रेणी दी जाए तो आपको मैंने बताया था वहां प्रथम पद और सार्वंतर सदैव दिया रहता है। तो प्रथम पद a बराबर कितना है, 2, सार्वंतर d बराबर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। श्रेणी में द्वितीय पद कौन है, 4, प्रथम पद है 2 - 2, इसको हम घटा लेंगे तो 2 आ जाएगा। पदों की संख्या n बराबर कितना दिया, कितने पूछ रहा, 20 पदों, n बराबर आपको दिया है 20। आपको 20 पदों का योगफल निकालना है। तो बाय फार्मूला क्या हो जाएगा, S बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी मैंने इसका डेरिवेशन कराया, अंतिम पद नहीं मालूम इसलिए सेकंड वाला लगा रहे हैं। अब मान रख दीजिए, n का मान कितना, 20/2 लिख दीजिए, जो मान दिया वो आप रख दीजिए। 2a का मान कितना दिया है, 2 दिया है, प्लस n 20 माइनस 1, डी का मान कितना दिया है, 2 दिया है। अब हल कर लीजिए, 20 को 2 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 20 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 19 हो जाएगा, 19 × 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4 + 19 दूना कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 10 और ब्रैकेट में 38 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, 420 आएगा। यही आपका हो गया आंसर। अर्थात 2 4 6 8 20 पदों तक अगर आपसे योगफल पूछा जाए कितना होगा तो इसका योगफल कितना आएगा, 420। इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 3/4 + 2/3 + 7/12 प्लस के 19 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए उसी तरह लगाना है, केवल यहाँ पर फ्रैक्शन दिया हुआ है, भिन्न दिया है, तो यहाँ पर
हमने बताया था समांतर श्रेणी में सदैव याद रखना कि प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहता है। प्रथम पद a बराबर कितना है 3/4 है, d बराबर क्या हो जाएगा द्वितीय पद है 2/3 माइनस प्रथम पद है 3/4। अब आप इनको हल कर लीजिए, इनको आप हल करिए कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 9/12, यानी करेंगे तो कितना आएगा -1/12 आएगा। हल करना आप लोग जानते ही हैं, कोई भी हल करना हो तो इस तरह आप हल कर लीजिए, बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। पदों की संख्या n बराबर 19 दिया है। अब आपको निकालना 19 पदों का योगफल, तो फार्मूला होता है बाय फार्मूला s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। s बराबर n का मान कितना है 19/2, 2a का मान कितना है 3/4 है, प्लस n का मान 19 माइनस 1, d का मान कितना निकाला आपने -1/12 यानी 1/12 है। अब आप हल करते हैं 19/2 पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, एक कट जाएगा 2 दूनी 4 तो आएगा 3/2 आ जाएगा, प्लस 19 में एक चला जाएगा 18 गुणे -1/12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, कट जाएगा 6 से 36 18 और 6 दून 12 ही हो जाएगा, 3/2 प्लस माइनस कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 19/2 गुणे 0 अर्थात क्या आ जाएगा 0 आ गया, ये हो गया आंसर। यानी जो ये सीरीज बनी है इन पदों का योगफल क्या आएगा 0 आ जाए। 0 आने का मतलब है कि आगे आने वाले पद भी ऋणात्मक होंगे जो कट के 0 हो जाएगा, इसका योगफल 0 हो। एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल 101 प्लस 99 प्लस 97 प्लस 95 प्लस डाटा कहाँ तक 47, अंतिम पद दिया है 47 का योगफल ज्ञात कीजिए। यह सवाल एयरफोर्स में कई बार आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, एयरफोर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, बहुत बार कंपटीशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 101 से लेकर 47 तक पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये दिया हुआ है, आपको निकालना है, यानी 101 से गिनती चालू है और 47 तक है, तो उसका योगफल कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए, अंतिम पद अगर दिया है तो आप किस फार्मूला से निकालेंगे, s बराबर n/2 a प्लस l, जो फर्स्ट वाला फार्मूला। जब भी अंतिम पद देंगे तो आप उससे निकालेंगे। तो देखिए a बराबर कितना है यहाँ पर 101, d बराबर कितना है आप निकाल सकते हैं, तो द्वितीय पद 99 माइनस 101, अगर घटाएंगे तो कितना आएगा -2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा, a पता d पता। अब हमको चाहिए n पदों की संख्या, क्योंकि n दोनों फार्मूला में कम है। n कैसे निकालेंगे, n निकाले, अंतिम पद कितना दिया यहाँ पर l बराबर दिया है 47, अब हमको n चाहिए, बिना n के योगफल नहीं निकाला जा सकता है, तो n चाहिए। तो n के लिए आप क्या करेंगे, आप जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि l बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, आपने पढ़ा है। अब देखिए l का मान कितना रख दीजिए 47, a का मान 101 प्लस n नहीं मालूम हमें निकालना n-1 और d का मान है -2। आप इसको हल कर लेंगे, तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हल करेंगे तो n बराबर, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n का मान आएगा 28, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा 28 आ जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, n का मान भी हमको पता हो गया, अब हमें योगफल निकालना है, तो s बराबर क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l, हमने बताया अंतिम पद मालूम हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। n का मान कितना निकला 28/2, a का मान कितना है 101 और l का मान कितना है 47 है। आप इसको कर लीजिएगा, इसको भाग कर लेंगे 2 से, तो भाग करेंगे 28 को 2 से तो आएगा 14 और इसको ऐड करेंगे 148 आएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 20/72, ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर बहुत ही हमको रटा हुआ है, क्योंकि ये कितने बार एयरफोर्स में आएगा, बहुत कई बार बच्चों को बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे विशेष ध्यान देना, ये कई बार आया हुआ है। इस तरह आप निकालेंगे, किसी का अंतिम पद मालूम हो तो इस तरह हम इसको निकालेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। एक आपको सीरीज दिया 3 + 9/2 + 6 + 15/2 के 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद दिया है, समांतर श्रेणी है, और ये दिया है 3 और d बराबर दिया है 9/2, सॉरी d बराबर आपका है, d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 9/2 -3, इसको आप हल कर देंगे। सदैव याद रखिए कि सार्वंतर जो होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, इसको हम हल करेंगे तो हमने बताया था इसका त्रिया गुणा करके 9 - 6/2,
तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये हो गया आपका डी। n बराबर कितना दिया है 25 दिया है। इसमें अंतिम पद नहीं मालूम है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सेकेंड वाला लगाएंगे, बाई फार्मूला s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस बार n का मान कितना है 25/2, 2a का मान है 3 प्लस n का मान है 25 - 1 और d का मान है 3/2। ये आपको पूरे मान प्राप्त हो गए। अब इसको आप हल कर लेंगे और हल करना चाहें तो 25/2 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 50, 25 में 1 चला तो 24 बचेगा और ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 25/2 ये 6 हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करिए 2 से तो ये आएगा 12 और 12 का मल्टीप्लाई 3 करिए तो 36 आ जाएगा। आगे आप हल कर लीजिएगा और जो आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आपने देखा कि कोई भी समांतर श्रेणी दी जाए, अगर आपको प्रथम पद सार्वंतर और पदों की संख्या दिया है तो आप दूसरे वाले फार्मूले का उपयोग करते हैं s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यदि आपको अंतिम पद दिया जाए तो आप प्रयोग करते हैं कि s बराबर n/2 a प्लस l। इस तरह आप कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट बुक से आप सवाल लगाइए और यदि आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है या किसी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको बताइए, हम अलग से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।